नमस्कार दोस्तों, रियल फैक्ट्स आनंद में फिर से आपका स्वागत है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसा फैक्ट्स बता रहा हूँ जो आपको आपके लिए बहुत मजबूर कर देगा कि रियल में ऐसा भी है क्या। जैसे एक वीडियो ही आपको दे रहा हूँ, ये मेरा वीडियो नहीं है, मैंने भी कहीं से डाउनलोड किया है। इसकी सच्चाई आप देखिए। बेइज्जती होती नहीं उसकी, क्योंकि आपको पता है बेइज्जती होती क्या है? नहीं, बेइज्जती जरा तो उसको समझिएगा जरा प्लीज, नाजुक बात है। ईगो, मेरी देखें, ईगो की 1000 डेफिनेशंस और होंगी। आई नो सिंस वी आर रिकॉर्डिंग इट, दिस मैसेज मे गो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हो सकता है बहुत सारे लोग ईगो की नई डेफिनेशंस बताएं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। उस एक पर्सपेक्टिव के अंदर ईगो का मतलब यह है कंसिडरिंग योर सेल्फ what you are not, and then trying your hard to protect that thing. ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੁੰਨੇ ਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी हूं। आर यू हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी? अगर अभी आपका एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह नाम, किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसको हेड इंजरी होके और वो वेंट के ऊपर पड़ा हो, किधर गया हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी भाईजान? इट्स ओनली अ सॉफ्टवेयर विच इज इन योर माइंड। किधर गया? मैं जट हूं, मैं फलां हूं, मेरा वो अकीदा है, मेरा ये अकीदा है। दिस इज, गौर से सुनिएगा मेरा फिक्रा, कंसिडरिंग योर सेल्फ वट यू आर नॉट एंड देन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट। मैं वार्ड का प्रोफेसर हूं, यू आर एक्चुअली नॉट। आपका नाम जावेद इकबाल है, आप जावेद इकबाल हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी की, जो कुछ अरसे के बाद आपसे ले ली जाएगी, और आपसे पहले भी एक बंदे को दी गई थी। सो इफ आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, आई फॉरगेट दैट आई एम जावेद इकबाल। अगर मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के ऊपर कोई हट लगा, जरा सा भी दब्बा आया, यानी ये कि मैं कमरे में आया था, उठ के खड़ा नहीं हुआ, ऐसी की तैसी इनकी जरूरत क्या हुई खड़े? इसका नाम ईगो होता है। Ego is protecting your understanding about yourself which you are not. इसका नाम बेइज्जती होता है। थोड़ी देर के लिए आपको पता लग जाए कि मैं हूं क्या, थोड़ी देर के लिए आपको पता लग जाए कि मैं हूं क्या, आपकी सारी ईगो खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास ईगो का मतलब ही कुछ नहीं बनता है। ईगो आप इसलिए रखते हो, इससे क्या होगा आपको? हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ है और ईगो दूसरी चीज़ है। सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, लेकिन ईगो मत रखिए। ईगो से आपका घर परिवार सब कुछ टूट सकता है। यहाँ तक कि आपके दोस्तों में, आपके नज़दीकी संबंधियों में बहुत सारी दरारें आ सकती हैं, या टूट भी सकता है। इसलिए डॉक्टर साहब की बात को ध्यान से सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। कूड़ा ले लो, कूड़ा है गीला सूखा, हर प्रकार का कूड़ा कचरा। भाई साहब एक मिनट, भाई क्या गंदगी फैला रखी है? दुनिया कूड़ा बाहर फेंकती है और तू कूड़ा बेच रहा है। पर इसमें नई बात क्या है? यही कि तू कूड़े वाला लग तो रहा है, पर कूड़ा लेने के बजाय तू कूड़ा बेच रहा है। क्या बात कर रहे हैं साहब, बहुत तगड़ा बिजनेस है ये। घर से कूड़ा उठाने में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कूड़ा बेचने में बहुत तगड़ी कमाई है। पर कूड़ा खरीदता कौन है? आप? मैं? मेरा मतलब आप जैसे लोग, कई कस्टमर है सर, और आप भी कई बार ये कूड़ा खरीदते ही होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं पागल हूँ जो कूड़ा खरीदूंगा। सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ आप दिन में कई बार ये कूड़ा खरीदते होंगे। मेरा दिमाग घूम रहा है, ऐसा कौन सा कूड़ा कचरा है तेरे पास? हर तरीके का, गीला सूखा, आधा गीला आधा सूखा, सब वेराइटी है। और लोग ये सब खरीदते भी हैं? हाँ हाँ, रोज, और दिन में 10-10 बार। ऐसा है, मैं पागल हो जाऊंगा, तू कूड़ा दिखा पहले। अच्छा खरीदिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ कि आज मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लूंगा, कैश लूंगा। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ सैंपल देखना है। अच्छा सैंपल देखेंगे, देखिए ये रहा सूखा कचरा और ये गीला। अबे ध्यान से देख, ये बर्गर है, ये कोल्ड ड्रिंक है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, ये कूड़ा और कचरा ही है। पर एक बात बता, तू इसे कूड़ा बोल के बेच रहा है, इसे खरीदेगा कौन? लो कर लो बात। अरे साहब सबको पता है ये कचरा है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बिकता है और लोग इसे एंजॉय भी करते हैं। आपको नमूना दिखाएं, आइए।
होटल और रेस्टोरेंट में तो आपने भर भर की भीड़ देखी होगी, एक बार उसे देखिए। उस बेचारे के पास एक भी कस्टमर नहीं है, जबकि वो शुद्ध गन्ने का रस दे रहा है, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा है। आजकल दिक्कत तो यही है, दूध वाला घर घर जाके दूध देता है, लेकिन कोई नहीं लेता। लेकिन वहीं अगर किसी को शराब पीनी होती है तो वो मीलों दूर चले जाएंगे। क्या है ना कि आजकल लोग स्वाद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, सेहत के नहीं। तुम ये जो ज्ञान देते हो उससे लोगों को फर्क भी पड़ता है? पता नहीं, और मैं इन सब चीजों का हिसाब भी नहीं रखता। मेरा एक चीज मानना है कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। पर एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारा असली काम क्या है? कूड़ा तो नहीं बेचते होंगे? नहीं, ये तो मैं जब भी फ्री होता हूँ तो सामाजिक जिम्मेदारी की तरह लोगों को जागरूक करने निकल पड़ता हूँ। आज आप मिल गए तो आपको समझा दिया। वो तो मैं समझ रहा हूँ, बट काम क्या करते हो? दिन गिन रहा हूँ। मतलब? सर मुझे कैंसर है। अरे सर आप क्यों दुखी हो गए, बीमार तो मैं हूँ। क्या है ना कि हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं, मन की सुनते हैं, दिमाग की नहीं। और मन का क्या है, मन तो साला चंचल है। एक्चुअली मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, जिसके चलते मुझे घर से दूर आना पड़ा। तो तब से ये जंक फूड, ये आसी बासी उल्टा सीधा खा के मुझे कैंसर हो गया। तब से मेरी यही कोशिश है कि जो मुझे हुआ है वो और किसी को ना हो। तो बस जब भी फ्री टाइम होता है तो अपना ये झोला लेके टांग के निकल लेता हूँ जागरूकता फैलाने। यार आज का दिन बहुत अलग है, आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज के बाद मैं कभी ये सब चीजें ना खाऊंगा ना पीऊंगा, और दूसरों को भी जागरूक करूंगा कि वो भी आज के बाद ये सब उल्टी सीधी चीजें ना खाएं ना पिए। दिन भर में क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, आपको पता है हम क्या क्या खाते हैं? हेल्दी से ज्यादा हम अनहेल्दी चीजें खाते हैं। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि आपका सेहत के लिए ठीक है। आपको पता है इससे कितने ज़्यादा आपके शरीर को तकलीफ होती है, लेकिन तो ऊपर भी स्वाद के लिए, सिर्फ स्वाद के लिए हम खाते हैं। अभी रिसेंटली आपको पता है मेरी बेटी पिज्ज़ा खाई थी, थिन पिज्ज़ा। खाने के बाद रात तक तो ठीक रही, रात में खाई ठीक रही, लेकिन सुबह ही वो वोमिट करने लगी। उसके बाद से लेकर आज 6 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक वो पिज़्ज़ा का नाम से डरती है। वही लड़की जो आप ऊपर देखेंगे, दूसरे मेरा जो वीडियो है इसी में मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग एक्सरसाइज करके, उसी में इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरी बेटी का वो है, शॉर्ट वीडियो में भी है। तो वो जब इतनी छोटी बच्ची समझ सकती है कि उसके लिए हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या है, तो फिर हम लोग तो समझदार हैं, हम लोग इतने बड़े हैं, तो हम क्यों नहीं समझ सकते हैं? हम किसी कंपनी या किसी के लिए कुछ गलत नहीं कह रहे। हाँ, चेंज ऑफ टेस्ट अलग चीज़ है और डेली उसको यूज़ करना दूसरी चीज़ है। चेंज ऑफ टेस्ट के लिए हम भी कभी कभी कुछ अलग से खाते हैं, जो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन डेली जैसे हम रोटी, चावल, दाल, सब्जी, पौष्टिक आहार लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस तरह ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन और फास्ट फूड तो एकदम मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से जहर का एक दूसरा रूप है। तो हो सके तो जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए। चलिए, और फिर ये हम नेक्स्ट दूर से ही आवाज दिया ना, उधर कचरा मत डालो। आपको आवाज दिया था ना, आप लोग एक कचरा डालते उधर, फिर वो कचरा देख के बाकी के सब लोग भी उधर ही कचरा डालते हैं, फिर उधर कचरा डाल के उधर कचरे का घर बन जाता है। अरे आप लोग जो कचरा करते हो ना रास्ते पे, वो कचरे के वजह से पानी जमता है, नाला खराब होता है, तो नाले में हम लोग को उतरना पड़ता है, आप लोग को नहीं उतरना पड़ता है। मतलब आप लोग गलती करो और सजा हमें मिले। अरे क्यों? गटर में काम करने के बाद दोपहर में जब खाना आता है ना हम लोग के सामने, वो खाना भी हम लोग को नहीं जाता। बाद में हम लोग जब घर पे जाते हैं ना, हम लोग के बदन से सारी बदबू मारती है गंदी। ये सब कुछ नहीं हो सकता अगर आप लोग कचरा ना करे तो। हम लोग को भी छोटे छोटे बच्चे, कभी
कभी हम लोगों को कुछ हो गया तो उन लोगों को कौन देखेगा? कभी सोचा है? कोई भी एरिया का कचरा हम लोग साफ करते ना, साफ करने के बाद थोड़े आधे एक घंटे के बाद आएंगे ना, फिर भी कचरा दिखता है। अपने घर में कभी खा के कचरा फेंकोगे क्या? आप लोग ना ये कचरा बनाना अगर बंद करोगे ना तो कचरा बनेगा ही नहीं और ये हमारा देश भी साफ हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के दिमाग में जो कचरा है ना, पहले वो साफ करना पड़ेगा। कचरे के डस्टबिन से बदबू आती है आपको, हम लोग को बदबू नहीं आती है। हम लोग के नाक को है ना फिल्टर लगाया है स्मेल का, कितनी भी गंदी बदबू रहेगी ना, हम लोग को अच्छी बदबू आती है ना। आप लोगों को हमेशा बताया गया है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालने का, फिर भी आप गीले की जगह सूखा डालते हो और सूखे की जगह गीला डालते हो। खाली फुकट आप लोग गंदगी करते हो और फिर गंदगी होने के बाद बोलते हो कोई ध्यान ही नहीं देता है यहाँ पर। अरे पहले आप ध्यान देते हो क्या? आप लोग हमें क्या बोलते हो? कचरे वाला। हम लोग कचरे वाले, मतलब कचरा करते हो तुम, हम लोग कचरा उठाने आते हैं, हम लोग कचरे वाले। हम लोग साफ सफाई वाले, कचरे वाले आप लोग हो। ये अगर डब्बा खोला ना, इतनी गंदी बदबू मारेगी ना, तू खड़ा भी नहीं रहेगा सामने। खोल के दिखाओ तेरे को, खोल के दिखा दो, रुक खोल के दिखा दो, रुक ना रुक, अरे रुक खोल के दिखाता हूँ। इसमें देखिए ये सफाई वाले भैया क्या बता रहे हैं, हम उनको कचरा वाले बोलते रहते हैं। क्या रियली में वो कचरा वाले हैं? नहीं, मेरे हिसाब से वो कचरा वाले नहीं है। कचरा वाले हम लोग हैं, क्योंकि कचरा फैलाने का काम हम करते हैं, इसलिए कचरा वाले हम लोग हैं। वो तो सफाई वाले हैं, वो सफाई करते हैं सभी जगह, सब जगह को, घर को, सोसाइटी को, यहाँ तक कि पूरे एरिया को साफ करने का जिम्मेवारी है। हाँ, उसके बदले उनको गवर्नमेंट पेमेंट करती है, सोसाइटी पेमेंट करती है, लेकिन पेमेंट ही करना एक चीज़ नहीं है। उसके साथ साथ वो हमारी बीमारियों को दूर रखते हैं हमसे। सबसे बड़ा चीज़ तो ये है, जैसे फौजी लोग पेमेंट लेते हैं, उसके बावजूद देश की रक्षा करते हैं। देश की रक्षा करने के लिए वो पेमेंट नहीं लेते हैं। पेमेंट लेना उनको एक तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट है। देश सेवा अपने आप में इतनी बड़ी हस्ती है कि उसके लिए पेमेंट कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आप लोग तो सोचोगे कि नहीं, ये अब उनका जॉब है माना, लेकिन क्या आप दिल पे हाथ रख के बोल सकते हो कि ये आप जॉब कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस सिचुएशन में जिस तरह से वो लोग करते हैं वो आप नहीं कर पाओगे, हिम्मत भी नहीं जुटा पाओगे आप। पेमेंट तो दूर की चीज़ है, पेमेंट के लिए बहुत लोग जीते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो हमारे हेल्पर हैं, सोसाइटी हेल्पर, हमारे फायरमैन हो गए, पुलिसमैन हो गए, ये अपने डिफेंस पर्सनल हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, पोस्टमैन हो गए, ये सब हमारे हेल्पर हैं। डॉक्टर्स हो गए, ये सब हमारे लिए बहुत बड़े, बहुत ही अच्छे लोग हैं। हाँ, सब जगह कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ डॉक्टर्स भी खराब होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कम्युनिटीज़ खराब है। कुछ सफाई कर्मचारी कुछ काम चोरी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे सफाई कर्मचारी ही खराब है, नहीं। अगर एक दिन की हड़ताल पे चले जाएं, इनमें से कोई भी, जिनका मैंने आपको जिक्र किया, अगर एक दिन भी अपने काम पे नहीं जाएं, तो हम लोग का इतना बद से बदतर हालत हो जाती है। आप सोचते हो, देखते हो, कभी एक हड़ताल पे जाते हैं तो सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं तो हम सरकार को दोष देना शुरू कर देते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनके बीवी बच्चे नहीं हैं, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हम उनको भी एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करें। ये मेरा सोच है। आपका क्या सोच है, आपका क्या कमेंट्स है, बताइएगा। धन्यवाद। हमें लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिएगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा, जिससे हम आपको इससे भी बढ़िया वीडियो और बनाकर दें और आप देखें, हमारी सोसाइटी को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को एक अच्छा राष्ट्र बनाने में अग्रसर रहें और आगे की तरफ बढ़ें। धन्यवाद।